भाइयों, स्वागत है आप सभी का फोर्जा होराइजन 4 के एक और एकदम तबाही भरे और ब्रांड न्यू एपिसोड में। सबसे पहले तो पिछली वीडियो पर आप लोगों ने जो बवाल और खतरनाक रिस्पांस दिया है उसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके भाई को बहुत खुशी हुई आप सबका सपोर्ट देखकर। लेकिन आज जो इस वीडियो में होने वाला है वो इस पूरी सीरीज का सबसे बड़ा, सबसे क्रेजी और सबसे ज्यादा डिमांड किया गया रिकॉर्ड ब्रेकिंग धमाका है। क्योंकि आज हम फोर्जा होराइजन 4 के अंदर इस पूरी गेम की सबसे तेजी से दौड़ने वाली और हर एक पुराने रिकॉर्ड की चिथड़े उड़ाने वाली किंग कार का लाइव टेस्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन को पूरी तरह से भर दिया था एक ही नाम से, और वो नाम है फरारी 599 XX एवोल्यूशन। तो हाँ भाइयों, आपका भाई आपकी बात कभी नहीं टाल सकता। आज हम निकालेंगे स्पीड का भूत और इस फरारी 599 XXE को हमारे गैरेज से बाहर लेकर आएंगे। आज का हमारा मिशन एकदम साफ, सीधा और क्लियर है। सबसे पहले हम इस गाड़ी का लुक चेक करेंगे, इसको शोरूम से बाई करेंगे, फिर इसका एक एकदम नॉर्मल सा रेसिंग ट्यून करेंगे। उसके बाद हम इसे एक बहुत ही हैवी सर्किट रेस में लेकर जाएंगे और वहां जीतने की कोशिश करेंगे। और सबसे मेन पार्ट, रेस के बाद हम निकल जाएंगे सीधे मेन हाईवे पर, जहां इसका अल्टीमेट टॉप स्पीड टेस्ट होगा। वीडियो बहुत लंबी और मजेदार होने वाली है, इसलिए अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो का लाइक बटन अभी के अभी दबा दो, क्योंकि आज की हाई स्पीड राइड आपको हिला कर रख देगी। शोरूम से इस प्रीमियम कार को खरीदने के बाद और इसका एक नॉर्मल सा रेसिंग ट्यून करने के बाद मैंने मैप खोला तो पता चला कि सर्किट रेस का ट्रैक यहाँ से काफी दूर है। फिर मैंने फैसला किया कि मैं फास्ट ट्रैवल का यूज बिल्कुल नहीं करूंगा, बल्कि इस ब्रांड न्यू गाड़ी को पूरे 6 मिनट लंबे रोड के रास्ते से खुद चलाकर उस रेस ट्रैक तक लेकर जाऊंगा। गराज का दरवाजा खुला, इंजन स्टार्ट हुआ और हमारा ये लंबा सफर शुरू हुआ। होराइजन फेस्टिवल से निकलते ही पहले छोटे, पतले और काफी घुमावदार रास्ते आए। इन रास्तों पर आजू बाजू का नजारा सच में कमाल का लग रहा था। यूके की पुरानी दीवारें और हरे भरे खेत दिख रहे थे। मैंने गाड़ी की स्पीड को शुरुआत में थोड़ा कंट्रोल में रखा, क्योंकि ये रास्ते बड़े नैरो हैं और सामने से नॉर्मल ट्रैफिक की गाड़ियां भी आ रही थी, तो क्रैश होने का डर था। हमारी फरारी के V12 इंजन की आवाज इन पहाड़ी रास्तों पर एकदम तबाही तरीके से गूंज रही थी, और जब भी मैं गियर शिफ्ट कर रहा था एग्जॉस्ट से एक लंबी आग निकल रही थी जो देखने में एकदम जहर लग रही थी। रास्ता धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था और अब रास्ते में बड़े बड़े हाईवेज और लॉन्ग कॉर्नर्स आने शुरू हो गए थे। मैंने यहाँ थोड़ा एक्सेलरेटर बढ़ाया और चेक किया कि गाड़ी बिना किसी दिक्कत की एकदम मक्खन की तरह कॉर्नर्स को काट रही थी। स्टीयरिंग व्हील पर वाइब्रेशन साफ महसूस हो रही थी, क्योंकि इसका सस्पेंशन काफी स्टिफ और ट्रैक फोकस सेट किया हुआ था। इस लंबे ड्राइविंग रास्ते में मुझे इस गाड़ी का असली हैंडलिंग कंट्रोल समझ में आया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं रेस ट्रैक पर पहुंचने से पहले ही एक वार्म अप लैप ले रहा हूं। रास्ते में थोड़े जंप्स और बम्प्स भी आए, जहां गाड़ी हल्के से हवा में उठी, पर उसकी लैंडिंग और स्टेबिलिटी एकदम परफेक्ट थी। धीरे धीरे रास्ते के साइन बोर्ड्स बदलने लगे, रेस ट्रैक के बैनर्स दिखने लगे, और अब हम उस मेन सर्किट रेस के एंट्री पॉइंट के एकदम पास पहुंच चुके हैं। सामने पूरी रेसिंग ग्रिड दिखने लगी है, जहां बाकी सुपर कार्स खड़ी हैं, और अब बारी है इस फेरारी को सबसे पहले नंबर पर लाने की। अभी तो सफर शुरू हुआ है और रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जैसे ही मैंने थोड़ा और एक्सेलरेटर दबाया, स्पीड 100 से ऊपर निकल गई। ये नॉर्मल रोड है, कोई रेसिंग ट्रैक नहीं, इसलिए सामने से आने वाली गाड़ियों से बचना बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। एक छोटी सी गलती और मेरी चमचमाती फरारी का कचरा हो जाएगा। रास्ते के साइड में बड़े बड़े पेड़ हैं और उनके बीच से निकलने का मजा ही कुछ और है। गाड़ी का एरोडायनामिक्स इतना सॉलिड है कि इस स्पीड पर भी मुझे लग रहा है कि मैं आसमान में उड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपना फोकस पूरा सड़क पर रखना होगा। रास्ते में थोड़ा घुमाव और बढ़ गया। मैंने हल्का सा ब्रेक लगाया, गियर डाउन किया, और इंजन ने जो रिवर्स रोर मारी है वो सुनकर मेरे कान खुश हो गए। टायर से थोड़ी स्किड होने की आवाज आई, पर गाड़ी ने रास्ता नहीं छोड़ा। ग्रिप सच में नेक्स्ट लेवल है इस नॉर्मल ट्यून पर। हम धीरे धीरे फेस्टिवल एरिया से बहुत दूर निकल आए हैं और रास्ता अब एकदम सुनसान पहाड़ी इलाके में बदल चुका है। यहाँ पर सड़क थोड़ी खराब है और बम्प्स ज्यादा हैं। हर एक बम्प पर गाड़ी का निचला हिस्सा जमीन से टच होने से बाल बाल बच रहा है, क्योंकि ट्रैक ट्यून की वजह से गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। मुझे ध्यान से चलाना होगा, नहीं तो रेस ट्रैक तक पहुँचते पहुँचते ही गाड़ी का सस्पेंशन टूट जाएगा। फिर भी स्पीड कम करने का मेरा कोई मूड नहीं। मैं इस फरारी 599 XXE का 1 हॉर्स पावर चेक करना चाहता हूँ इस लंबे सफर में। स्पीडोमीटर अभी भी 150 के आसपास घूमता है। सामने एक पुराना पुल दिखा, चलो इसके ऊपर से गाड़ी निकाल।
ट्यून पर गाड़ी ने जो स्पीड पकड़ी और जो एरो साउंड आया इंजन का, वो सच में लाजवाब था। अब हम सफर के आखिरी हिस्से में हैं। रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े रेसिंग बैनर्स और होराइजन फेस्टिवल के होर्डिंग्स दिखने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि हमारा डेस्टिनेशन अब बस कुछ ही मीटर्स की दूरी पर है। लॉन्ग ड्राइव बहुत लंबी थी और इसने मुझे इस गाड़ी के कंट्रोल से एकदम फेमिलियर कर दिया है। मुझे अब पूरा भरोसा है कि जब हम ग्रिड पर खड़े होंगे तो मैं किसी भी प्रो प्लेयर को आसानी से ओवरटेक कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि ये गाड़ी किस कॉर्नर पर कैसे मुड़ती है। रास्ता अब एकदम बड़ा और वाइड हो गया है। सामने रेसिंग ट्रैक की लाइट साफ चमकती हुई दिख रही हैं। बाकी गाड़ियों के इंजन का साउंड भी पीछे से सुनाई दे रहा है, जो ग्रिड पर रेडी हो रही हैं। मैंने एक आखिरी बार गियर शिफ्ट किया, एक्सेलरेटर को पूरा फ्लोर कर दिया और हमारी फरारी एकदम से रेस ट्रैक के अंदर एंटर कर गई। सभी लोग हमारी इस गाड़ी को देख रहे हैं। चलो अब सीधे चलते हैं स्टार्टिंग लाइन पर और दिखाते हैं इन सबको कि असली किंग कौन है। ये प्रीमियम कार रेस के लिए एकदम रेडी हो चुकी है। इसका नॉर्मल परफॉर्मेंस भी पेपर पर बहुत हैवी दिख रहा है। अब बारी है इस गाड़ी का असली टेस्ट लेने की। इसलिए हमने बिना किसी देरी के सीधे एक हाई स्टेक्स चैंपियनशिप सर्किट रेस में एंट्री ले ली है। भाइयों, यहाँ सामने ग्रिड पर एक से बढ़कर एक सुपर कार्स खड़ी हैं। लैम्बोर्गिनीज, मैक्लारेन्स और दूसरी फरारी गाड़ियां भी हमारे साथ यहाँ रेस कर रही हैं। सभी ड्राइवर्स एकदम प्रो हैं। जैसे ही ग्रीन लाइट हुई, हमारी फरारी 599XX ने क्या लाजवाब लॉन्च लिया है। इसका एक्सेलरेशन सच में कमाल का है। हालांकि शुरुआत में ऑल व्हील ड्राइव की वजह से 2 गाड़ियां हमारे आगे निकल गई थी, लेकिन हमने हार नहीं मानी। पहले ही टाइट कॉर्नर पर हमने एकदम शातिर और चालाकी वाले तरीके से उन्हें अंदर की साइड से ओवरटेक कर दिया। यहाँ पर इस नॉर्मल ट्यून का असली फायदा दिखा। गाड़ी का बैलेंस और कॉर्नरिंग ग्रिप एकदम मक्खन जैसा चल रहा है। सड़क से एकदम चिपक कर निकल रही है। रेस बहुत लंबी है और रास्ता बहुत घुमावदार है। पीछे से बाकी प्लेयर्स लगातार हमें पुश कर रहे हैं और ओवरटेक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके भाई ने अपनी रेसिंग लाइन को एकदम टाइट होल्ड करके रखा है। एक भी चांस नहीं दे रहा हूं उन्हें आगे निकलने का। अब हम लास्ट लैप में एंटर कर चुके हैं। सामने फिनिश लाइन साफ दिख रही है। मैंने पूरा थ्रॉटल दबा दिया है। इंजन पूरी तरह से रोल कर रहा है और ये बूम! हम इस रेस में एकदम फर्स्ट नंबर पर आए हैं। हमारा पहला मिशन एकदम सक्सेसफुली पूरा हो गया। हमने सभी प्रो प्लेयर्स को पीछे छोड़कर ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। नॉर्मल टीम में ही इसने सबको चिथड़े उड़ा दिए। उसे घुमाकर दोबारा ट्रैक पर लाया और हाईवे का एक और राउंड यानी दूसरा राउंड लगाने का फैसला किया। मुझे देखना था कि क्या ये फिर से वही करती है। इस दूसरे राउंड में मैंने सोचा कि इस बार मैं एकदम ध्यान से चलाऊंगा, एक्सेलरेटर को धीरे धीरे दबाऊंगा और क्रैश बिल्कुल नहीं होने दूंगा। चलो, दोबारा से स्पीड बढ़नी शुरू हुई। 220, 240, 270 और फिर से हमारी गड्डी 276 यानी 276 पर पहुंच गई। लेकिन भाइयों, इस स्पीड पर आते ही इस गाड़ी का वही भूत दोबारा जाग गया। इसको इस नॉर्मल ट्यून पर कंट्रोल करना लगभग इम्पॉसिबल है। ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी के टायर्स का जमीन से संपर्क ही टूट गया हो और ये हवा के सहारे चल रही हो। गाड़ी फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। स्क्रीन पूरी साइड से ब्लर हो गई और हैंडल्स को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। गाड़ी लगातार स्लाइड कर रही थी और आखिर में फिर से एक बुरा स्पिन खाकर रुक गई। तो 2 राउंड लगातार लगाने के बाद मुझे एक बात एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आ गई है कि इस नॉर्मल रेसिंग टीम पर ये कार 276 माइल से ऊपर 1% भी नहीं जा सकती और इस स्पीड पर आकर ये एकदम पागल और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसको जमीन पर टिकाए रखने के लिए हमें कुछ अलग करना होगा। इसलिए
हमारी जो अगली वीडियो आएगी यानी एपिसोड 4, उसमें हम इसका वो दुनिया का सबसे फेमस स्पेशल सस्पेंशन ग्लिच ट्यून करेंगे, जिससे ये बिना आउट ऑफ कंट्रोल हुए और बिना हवा में उड़े सीधे 320 माइल्स यानी 500 किलोमीटर की स्पीड को पार करेगी। आज की रेस और ये हाईवे की 2 आउट ऑफ कंट्रोल राउंड सच में एकदम क्रेजी और तबाही भरी थी। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।